अकरसहस कैसल, नॉर्वे। अकरसहस कैसल एक मध्ययुगीन महल है जो ओस्लो, नॉर्वे के केंद्र में स्थित है। महल मूल रूप से 1290 के दशक के अंत में राजा हाकोन वी द्वारा एक रक्षात्मक किले और निवास के रूप में बनाया गया था। तब से सदियों से किलेबंद महल में कई पुनर्निर्माण और विस्तार हुए हैं, और अब यह ओस्लो में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। महल सदियों तक शाही निवास के रूप में कार्य करता था, और शुरुआत में इसका उपयोग ओस्लो को हमलावर सेनाओं से बचाने के लिए किया जाता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में राजा क्रिश्चियन चतुर्थ के शासनकाल के दौरान मौजूदा महल का अधिकांश भाग बदल दिया गया या संशोधित मॉडिफाइड किया गया। नेपोलियन युद्धों के दौरान महल का उपयोग युद्धबंदियों के लिए जेल के रूप में किया जाता था। 1814 में नॉर्वेजियन संविधान के दौरान एकरसहस कैसल नॉर्वेजियन संविधान पर हस्ताक्षर करने का स्थल था। आज महल राज्य के कार्यक्रमों के लिए एक औपचारिक इमारत, शाही समारोहों के लिए एक स्थल और राष्ट्रीय ताकत के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। ये महल नॉर्वेजियन रक्षा मंत्रालय, नॉर्वेजियन न्याय मंत्रालय और नॉर्वेजियन रॉयल समाधि का स्थान भी है, जिसमें कई नॉर्वेजियन राजाओं और रानियों की कब्रें हैं। महल एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण भी है, जिसमें सालाना 500,000 से अधिक पर्यटक आते हैं। अकरसहस कैसल को राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और इसके मैदान जनता के लिए खुले हैं। निर्देशित पर्यटन के अलावा आगंतुक विजिटर्स महल के मैदानों का पता लगा सकते हैं और एक ऑडियो टूर भी ले सकते हैं जो महल के इतिहास, वास्तुकला और लोगों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यदि आप दुनिया के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको इसे यहाँ अवश्य देखना चाहिए। पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी अकरसहस कैसल की सफेद पत्थर की दीवारों से चमक रही थी, जिससे ओस्लो की पक्की सड़कों पर जेल जैसी छाया पड़ रही थी। सैकड़ों वर्षों से ये शहर पर निगरानी रख रहा था, और उन अलौकिक ताकतों पर नजर रख रहा था जो अंधेरे में छिपी हुई थी। सदियों से किले के चारों ओर भूतिया प्रेत और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियां फैली हुई थी। ऐसी कहानियां थी कि कैसे महल की कालकोठरी ने उन लोगों की बेचैन आत्माओं को आश्रय दिया था जिन्हें इसकी दीवारों के भीतर मार दिया गया था, और अजीब चमकती आकृतियां जो रात में मैदान में घूमती थीं। लेकिन 1830 की कड़ाके की ठंड से पहले, जब महल की दीवारों के बाहर बर्फ लाखों छोटे सितारों की तरह चमकती थी, तब तक वास्तव में एक बुरी उपस्थिति जागृत नहीं हुई थी। एक देर रात कई गार्डों ने दावा किया कि उन्होंने महल के भीतर से यातनापूर्ण चीखें सुनी है। इसके तुरंत बाद एक भयानक सन्नाटा पसर गया। उन्होंने क्षेत्र की जांच की, लेकिन जल्द ही दुर्गंध की वजह से उन्हें भगा दिया गया, जो कि महल के अंदर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। रहस्यमय चीखों को कभी भी आधिकारिक तौर पर समझाया नहीं गया था, और ऐसा कहा जाता है कि घने कोहरे ने महल को कई दिनों तक ढका रखा था, भयावहता का एक संकेत जो आज भी अकरसहस कैसल के भीतर छिपा हुआ है। ये नॉर्वे में सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक है। ओस्लो में अकरसहस कैसल नॉर्वे के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। ये महल कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का स्थल रहा है और लंबे समय से आगंतुकों, विजिटर्स के लिए सुंदरता और विस्मय का स्रोत रहा है। आज महल उन आगंतुकों के लिए खुला है जो इसके इतिहास का पता लगा सकते हैं, इसकी कई प्रदर्शनियों को देख सकते हैं और इसकी आश्चर्यजनक वास्तुकला की प्रशंसा कर सकते हैं। महल में कई प्रकार की गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है, जिससे पूरा दिन पारिवारिक मनोरंजन या शैक्षिकी अन्वेषण सुनिश्चित होता है। अकरसहस कैसल की सबसे लोकप्रिय गतिविधि महल के मैदानों और इमारतों का निर्देशित भ्रमण है, जो महल के इतिहास का पता लगाने के लिए एक इंटरैक्टिव और जानकारीपूर्ण तरीका प्रदान करता है। आगंतुक महल की कई प्रदर्शनियों को भी देख सकते हैं, जिनमें कलाकृति से लेकर महल के अतीत की कलाकृतियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे शूरवीरों के खेल में भाग ले सकते हैं, पोशाक पहन सकते हैं और मध्यकालीन शूरवीरों के इतिहास के बारे में सीख सकते हैं। महल के इतिहास को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह प्रेतवाधित है। कई आगंतुक और कर्मचारी कुछ ऐसा अनुभव करने का दावा करते हैं जिसे वे घोषित नहीं कर सकते। अधिकांश असामान्य घटनाएं सामान्य घटनाएं हैं। लोग पदचाप, असंबद्ध आवाजें सुनते हैं और अजीब गंध महसूस करते हैं। लेकिन कुछ दावे ऐसे भी हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं।
शातिर भूत कुत्ता। सभी महलों में कुछ कमजोरियां होती हैं, भले ही वे कितने भी मजबूत क्यों न लगे। अकरसहस के लिए यह मुख्य द्वार था। द्वारपाल गारशोल ने दुश्मनों को दूर रखने की एक योजना बनाई। उन्होंने मुख्य द्वार पर एक रक्षक कुत्ते को दफनाया। इसमें खौफनाक बात यह है कि कुत्ते को जिंदा दफना दिया गया। रक्षक कुत्ता एक प्रतिशोधी भूत कुत्ते के रूप में लौट आया। सैनिक इस मेल्कनीसेंट से भयभीत थे, जिसका नॉर्वेजियन भाषा में अर्थ शातिर कुत्ता है। एक बार इस कुत्ते के काटने पर 3 महीने के अंदर आपकी मौत तय है। आए बेशक बहुत दुखी और दर्दनाक तरीके से, शायद कुछ नॉर्वेजियन योद्धाओं की मदद से। कुत्ते को मेडन टॉवर में दफनाया गया है, इसलिए यदि आप अकरसस जाते हैं तो कुत्ते से सावधान रहना याद रखें। मेंटल स्पिरिट्स। दशकों से लोग ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने मार्गरेटा सेन में एक महिला को अंधेरे से बाहर आते देखा है। वह एक लंबा, गहरा लबादा पहनती है और उसका कोई चेहरा नहीं है। उसे मेंटलगेस्टेन पर्दाफाश भूत कहा जाता है और वह अक्सर देखी जाती है। अन्य भूत। मेल्कनिसेन और मेंटलगेस्टेन अकरसस के एकमात्र भूत नहीं है। ड्रॉब्रिज पर लोग चीखें सुनने का दावा करते हैं, जैसे कि कोई लड़ाई हो रही हो, और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनकी गर्दन दबा रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह बूढ़े द्वारपाल का भूत है। एक शराबी स्वीडिश व्यक्ति ने एक बार अपने घोड़े के साथ महल पर धावा बोल दिया। वह चिल्ला रहा था कि वह नॉर्वे पर कब्जा कर रहा है। उन्हें और उनके घोड़े दोनों को गेट पर गोली मार दी गई। तब से घोड़ा आदमी नहीं परिसर में घूमता रहता है और हर किसी को डराकर मौत के घाट उतार देता है। वजन टावर। अकरसस का सबसे ऊंचा टावर भूतों से भरा हुआ है।